तो शुरू करते हैं फिर से उसी टॉपिक आर्टिकल्स को आगे बढ़ाते हुए। पिछले वीडियो में या फिर पिछले वाले पार्ट में जो वीडियो था उसमें ए और एन हो गया था कवर, लगभग लगभग हो गया था, या फिर एक आध दो ऐसे बोले कि एक आध दो फ्रेज बच गए थे जो नॉर्मली कभी कभी यूज होता है, वो कभी फिर इसी में कभी कवर कर लेंगे। कभी ए और एन खत्म था समझो तो, ठीक है। अब बच गया है केवल द डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, ए और एन था आपका, ए और एन जो था वो था इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट यही बोलते हैं। मतलब आर्टिकल्स होता है इंडेफिनिट जिसको ए और एन को इंडेफिनिट बोलते हैं, और द को क्या पढ़े थे कि द को बोलते हैं इंडेफिनिट। द को डेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं, मतलब यही तीनों आर्टिकल्स होता है। और ए एन को डेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो जितने भी यूज थे ए और एन का, कहाँ पे ए होगा कहाँ पे एन होगा, भावेल की भावेल साउंड, वो अच्छे से डिटेल से पिछले वीडियो में बता दिया है। अब आगे देखो, इसमें पढ़ना है द को जहाँ तक बोले तो वैसे तो यूज होता है, मतलब वैसे तो बहुत यूज है अगर कंपटीशन लेवल पे जाए तो, लेकिन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग या फिर जो नॉर्मल एग्जाम के अकॉर्डिंग है, उसके लिए मेजर जो है उसके लिए केवल 3 यूज काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। उसके लिए देखा जाए तो 3 यूज, मतलब इसके 3 यूज में ही पूरा कवर हो जाता है जितने भी टॉपिक्स होते हैं एज ए बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 टॉपिक इसका कवर करेंगे द का। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 3 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें उसी में सारा सिलेबस हो जाएगा, 3 टॉपिक में ही काफ़ी है, ठीक है, जो मेजर यूज है उसी का। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट यूज क्या है। इसका जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, या फिर ऐसे बोले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। और ये होता है सिंगुलर नाउन के साथ जब लगाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए करते हैं, ऐसे बोले मतलब प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, या फिर ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं कि पूरी जाति का, मतलब उसका पूरा ग्रुप का, पूरी जाति का बोध कराने के लिए, मतलब उसका पूरी जाति को बताने के लिए, या फिर प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे समझो। मतलब पूरी जाति है, मतलब कोई बंदर है, जो बंदर की पूरी जाति को जब बताना है तो मतलब पूरा हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, यानी प्लूरल, वही सेंस है, प्लूरल बनाने के लिए या फिर पूरी जाति का बोध कराने के लिए। अब कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे। इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि समझ में नहीं आता है किस सेंस में यूज किया जा रहा है। पहला इसका ये है द का ये है फर्स्ट, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक सिंगल, काउंटेबल मतलब काउंट कर सके हम, सिंगुलर होना चाहिए मतलब सिंगल यानी एक, और काउंटेबल यानी उसको काउंट कर पाए, काउंट करने लायक होना चाहिए, तब यूज करते हैं। उसके आगे द लगा देते हैं। अगर कोई सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे काउ है और यहाँ पे काउज है, दोनों के देखो, यहाँ पे काउ है और यहाँ पे काउज है, तो काउज तो पहले से ही प्लूरल है, तो उसको क्यों बनाए हम द लगा के प्लूरल, मतलब द लगा के क्यों प्लूरल बनाए। तो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे जब भी द लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, मतलब उसका पूरा कास्ट या फिर पूरी जाति बोले या फिर पूरे ग्रुप बोले, ऐसे बोल सकते हैं। तो द क्या, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे द लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, मतलब गाय दूध देती है, इसका मतलब हो जाएगा सभी गाय, ठीक है, सभी गाय, इसका हिंदी हो जाएगा गाय दूध देती है। इसका भी मतलब वही है, सभी गाय, और इसका भी मतलब वही है, दोनों का मतलब वही का है,
थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, जब सिंगुलर है यहाँ पे तो द लगा दिए हैं तो प्लूरल बन गया, मतलब प्लूरल का सेंस आएगा, मतलब सभी गाय, फिर गाय लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गाय। और यहाँ पे वर्ब जो हो रहा है सी वर्ब सिंगुलर वर्ब लग रहा है, वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है जैसे सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और जब यहाँ पे पहले से ही प्लूरल है तो वर्ब काउज गिव मिल्क, सॉरी काउज गिव मिल्क, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लग रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब सब तब समझ में आएगा जब टेंस समझे होगे तब। काउज यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग रहा है, जैसे यहाँ पे देखो द डॉग इज और डॉग्स आर, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, सभी गाय। जैसे काउज गिव्स मिल्क, इसका भी मतलब ये होगा कि गाय दूध देती है, गाय, इसका भी मतलब ये होगा गाय दूध देती है, इसका भी मतलब वही है और इसका भी मतलब वही है। खाली यहाँ पे फर्क क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द का यूज कर सकते हैं, और अगर द का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा। काऊ है, काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, ठीक है। द काऊ गिव्स मिल्क मतलब सभी गाय दूध देती है, इसका मतलब ये हो जाएगा सभी गाय। और काउज गिव्स मिल्क मतलब सभी गाय दूध देती है, दोनों का मतलब एक ही है। खाली यहाँ पे वर्ड देखो, यहाँ पे पहले से प्लूरल बना हुआ है एस लगा करके, और इसमें एस नहीं है तो द लगा करके प्लूरल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब मतलब सिंगुलर वर्ब ले रहा है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहा है, जैसे यहाँ पे इज और आर यूज किया गया है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे जब द लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी क्या है, जैसे डॉग इज, द डॉग इज फैथफुल मतलब कुत्ते वफादार होते हैं, इसका हिंदी तो यही होगा कुत्ते वफादार होते हैं। द डॉग्स इज फैथफुल, सॉरी द डॉग इज फैथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पे डॉग है मतलब सिंगल है तो इसके लिए इज लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके आगे द लगाए तो द लगाने का मतलब हो गया प्लूरल, द लगाने का मतलब हो जाएगा प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा, सभी कुत्ते वफादार, मतलब ऐसा थोड़ी है कि डॉग इज फैथफुल मतलब एगो कुत्ता वफादार होता है, सब होता है। तो इसलिए यहाँ पे द डॉग इज फैथफुल मतलब कुत्ते वफादार होते हैं, या फिर डॉग्स आर फैथफुल, इसका भी मतलब वही है कि कुत्ते वफादार होते हैं। हिंदी दोनों का सेम होता है, खाली यहाँ पे पहले से प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जैसे जिसके साथ आर लगता है एम लगता है वो तो पता ही है, और जहाँ पे इज लगता है सो। तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के आगे द लगाए तो क्या बन जाएगा प्लूरल। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, द बॉय इज इंटेलिजेंट मतलब जैसे लड़के तेज होते हैं, जैसे लड़के तेज होते हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है। द बॉयज सॉरी द बॉय इज इंटेलिजेंट, लड़के तेज होते हैं, यहाँ पे बॉय है सिंगुलर है, उसके आगे द लगा है, और यहाँ पे बॉयज है पहले से ही प्लूरल है तो बॉयज के साथ यहाँ पे आर लगा दिए, और बॉय के साथ इज है, लेकिन यहाँ पे द लगाया हुआ है तो इसके आगे क्या लग गया है, ये बन गया है प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा। और ये तो पहले से ही बता दिया है, जब पहले से ही बता दिया है, अब सुनो ध्यान से, सिंगुलर रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल रहता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। जैसे बॉय है तो बॉय के साथ इज, और बॉयज है तो बॉयज के साथ आर। जब पहले से सिंगुलर था प्लूरल बनाना था तो द लगा दिए, ठीक है। द का में काम क्या है इसमें कि प्लूरल बनाना, मतलब एक से ज़्यादा को बताना है, फिर उसके पूरे कास्ट को बताना, पूरी जाति को। और जब पहले से ही एस लगा के बता रहा है कि हम ज़्यादा हैं, मतलब लड़के नहीं लड़के, तो उसमें द लगाने का फिर क्या ज़रूरत है बताओ। तो जिसमें पहले से ही लगा है उसके आगे द नहीं लगेगा, ठीक है, इसके आगे द नहीं लगेगा। दोनों का मीनिंग एक होता है कि सिंगुलर काउंटेबल मतलब सिंगल होना चाहिए, ध्यान दो। काउ और काउच, डॉग और डॉग्स, डॉग्स के आगे द नहीं, बॉयज के आगे द नहीं, सिंगुलर होना चाहिए। जब सिंगुलर के आगे जैसे ही द लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे जैसे ही द लगाएंगे वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बदल जाएगा प्लूरल में, यानी पूरे कास्ट में, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं, इसका सेकेंड केस क्या है द का। फर्स्ट में क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे जब भी द लगाते हैं तो बन जाता है प्लूरल,
ठीक है, मतलब ज़्यादा बनाने के लिए, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। और सेकेंड है द, वहाँ पे लगेगा जो दुनिया में केवल एक है, पूरे वर्ल्ड में दुनिया में केवल एक है, एगो है, उसके आगे मतलब कुछ है जिसको इस तरीके से याद भी रखा जा सकता है, जो दुनिया में केवल कुछ ऐसे है, ऐसे नाउन्स है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके आगे द लगाते हैं तो वो दुनिया में केवल एक है, इसलिए उसको इस तरीके से याद करते हैं जैसे कि दुनिया में जो एक है उसके आगे द लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सर्टेन है जिसके आगे द निश्चित रूप से लगता है, तो वो 2-4 याद करना होगा। बाकी हिंट से आप इतना याद कर सकते हैं, जो दुनिया में केवल एक है उसके आगे हमेशा से द लगेगा। अब सुनो क्या क्या है सो, जैसे द हिमालय, हिमालयाज, हिमालय नहीं, हिमालयाज मतलब पर्वत श्रेणी, श्रृंखला का पूरा बात हो रहा है, मतलब हिमालय पहाड़, तो उसके आगे द लग रहा है, हिमालयाज है, यहाँ पे ध्यान देना, हिमालय नहीं, ठीक है। पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला, एक है पूरा वर्ल्ड में, हिमालय पर्वत, ठीक है। द गैंजिस, जिसको गंगा बोलते हैं, गंगा नदी, उसके आगे भी द लगता है, गैंजिस, इसको गैंजिस पढ़ते हैं, गैंगिज ऐसा नहीं, द गैंजिस, गंगा नदी एक है। इंडस मतलब सिंधु नदी, वो भी एक है ना, इसको लिख दे रहे हैं गंगा सिंधु, इसके भी आगे द लगेगा। द बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, उसके भी आगे द मतलब वो भी एक के है। द इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर, इसके आगे भी द लगता है। द इंडियन ओशन मतलब जो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में एक है उसके आगे लगाते हैं द, तो कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे इंडस सिंधु नदी एक है, गैंजिस गंगा नदी एक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक ही है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी एक ही को माना जाता है, द इंडस, द इंडियन ओशन मतलब भारतीय सागर या फिर हिंद सागर एक ही है, हिंद महासागर। द पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। द ब्लैक फॉरेस्ट काला जंगल, इसको काला जंगल बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं। द ब्लैक फॉरेस्ट ये भी एक है, इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे देखो कुछ पेपर्स के नाम है यहाँ पे, जैसे न्यूज़पेपर, इंग्लिश का, हिंदी नहीं इंग्लिश का, तो द हिंदुस्तान टाइम्स, इसके आगे भी द लगता है, हिंदुस्तान टाइम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का नाम है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का, तो इस कुछ एक है, मतलब हो सकता है, लेकिन ये कुछ सर्टेन है जिसके आगे लगता है। अब यहाँ पे देखो द गीता, गीता पूरे दुनिया में एक है, एक ही ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ की बात हो रही है, जो गीता पढ़ते हैं हम लोग, गीता बाइबल रामायण महाभारत, वो सब के आगे द लगता है, गीता बाइबल रामायण महाभारत, रामायण हो गया, महाभारत। अब देखो कुछ मतलब ऐसे धरोहर है हम लोगों का, कुछ धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर या जिसके आगे द लगाते हैं, जैसे लाल किला, लाल किला मतलब बहुत चीज़ है, लाल किला, ताजमहल, क्या क्या है भारत में देखने को, गोलघर है। तो ये तो हो गया कुछ वेद उद जो गीता के आगे द लगता है, बाइबल रामायण महाभारत, गोलघर पटना में है जो जानते हैं हम लोग। अर्थ, अच्छा कुछ हेवनली बॉडी क्या आगे, अच्छा यहाँ पे देख लो, महाभारत हो गया, द गोलघर, ताजमहल ये के वो है पूरा दुनिया में, रेड फोर्ट लाल किला एक ही है। वर्ल्ड, वर्ल्ड के आगे भी द लगता है हमेशा, द वर्ल्ड होता है, इन द वर्ल्ड ऐसे करके हमेशा। हेवनली बॉडी है मतलब आकाशीय पिंड जो आकाश में है, सो स्काई के आगे द लगाते हैं। मून है, मून के आगे भी द लगता है। सन सूरज एक है, द लगेगा। अर्थ एक है, पृथ्वी द लगेगा, ठीक है। और ये कुछ सर्टेन है जिसके आगे हमेशा द लगता है, जैसे कंट्री के नाम में देख लो यहाँ पे, यूएसए मतलब अमेरिका को बोलते हैं, तो उसके आगे द लगता है, सॉरी उसके आगे द लगता है, लेकिन जब अमेरिका लिखेंगे इसका क्या, तो यहाँ पे द अमेरिका नहीं लिख सकते हैं, द अमेरिका नहीं होगा, यूएसए के आगे केवल द लगेगा, ठीक है। द यूएसएसआर, द यूएसएसआर मतलब ये कोई संगठन है, उसके आगे भी द लगता है, जैसे द संगठन है तो उसके आगे भी द लगता है, कोई पार्टी के नाम के भी आगे द लगता है, जैसे द बीजेपी, द बीजेपी, कांग्रेस, द कांग्रेस, ये सब के आगे भी द लगता है, लेकिन ये सब अभी बोर्ड के एग्जाम में के लिए टॉपिक ये सब नहीं है, ठीक है।
द यूएसए मतलब अमेरिका के आगे द लगता है, हर बार इसी में से पूछता है 2 बार, या तो यूएसए पूछ देगा, नहीं तो यूनाइटेड किंगडम पूछ देता है, जो चाइना है, चाइना को यूनाइटेड किंगडम चीन गणराज्य, उसके आगे भी द लगता है। ये कंट्री नहीं है, मतलब वेस्ट इंडीज जो है कंट्री नहीं है, गजबे है, मतलब एक बोल बहुत है टापू, वेस्ट इंडीज में बहुत कंट्री मतलब छोटा छोटा द्वीप सब है, तो वेस्ट इंडीज के आगे भी द लगता है, द वेस्ट इंडीज होता है, ठीक है, जहाँ से क्रिकेट प्लेयर आते हैं। और जब इस तरीके से नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड करके, तो वहाँ पे आगे भी द लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड। इसमें हाईलाइट आपको याद रखना है, द यूएसए उसके आगे द लगता है, यूके के आगे द लगता है, और जो सन मून ये सब ऊपर का हो गया सो, ठीक है। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, इसी में से कभी कभी कुछ पूछता है, इसमें से कुछ को और हटा सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है। देखो ये है थर्ड केस, और ये थर्ड केस थोड़ा ज़्यादा है, टफ हल्का सा है। देखो इसको पहले समझो, उसके बाद थर्ड केस में क्या बोलता है, मतलब इसके आगे किसी भी नाउन के आगे हम द लगा सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, कुछ भी हो, एक है, दो है, उससे इसको मतलब नहीं है। कोई भी नाउन हो, जैसे काउज, काऊ, बॉय, बॉयज, घी, मटर, मतलब जो भी, राइस, टी, बटर, घी, मतलब जो भी है, इसके आगे हमेशा द लगा सकते हैं, कब, जब श्रोता को पता हो। समझो नहीं समझा, देखो जिसके बारे में श्रोता पहले से जानता हूँ, श्रोता का मतलब होता है, जैसे एक होता है वक्ता, एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता, और एक होता है दर्शक। वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, और श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला, और दर्शक होता है देखने वाला, दर्शक होता है देखने वाला। तो यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, वक्ता मतलब जो बोल रहे हैं, यानी हम अभी बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं, श्रोता यानी अगर तुम सुन रहा है तो तुम कौन हो, वक्ता यानी हम बोल रहे हैं तो हम हो गए वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला, अगर आप सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, श्रोता, ठीक है। और कोई देखने वाला है तो दर्शक बोलते, नहीं बोलते कितने दर्शक है, मतलब देखने वाले लोग आए हैं, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं। वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाले और सुन रहे हो। तो जिसके बारे में श्रोता पहले से जानते हो, मतलब उस नाउन के आगे द लगाएंगे, नाउन है जिसके बारे में श्रोता मतलब हम जिसको बता रहे हैं उसको पहले से पता हो। देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नाउन से मतलब नहीं है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल है, आई सो अ गर्ल यस्टरडे, द गर्ल वाज प्रीटी, द गर्ल, यहाँ पे द गर्ल लगाने का मतलब बहुत सारी लड़कियां नहीं है। मैंने आपको, जैसे मैंने तुम्हें कहा मैंने किसी लड़की को देखा था, वो बहुत सुंदर थी, इसका मतलब ये है आई सो अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा था, या मैंने किसी लड़की को देखा था, द गर्ल वाज प्रीटी, वह खूबसूरत थी या फिर सुंदर थी, ठीक है। तो इसका क्या है, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैंने एक को देखा था, तो पहले जो तुमको बता दिया, तुमको पता हो गया कि हम किसी को देखे थे। तो यहाँ पे जब द गर्ल लगाया तो कहने का मतलब कौन सुंदर थी, वो जिसको देखे थे हम अभी बताएं तुमको, वो, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो, जैसे देयर वाज ए बॉय इन माई क्लास, द बॉय वॉज वेरी इनोसेंट, मतलब मेरे क्लास में एक लड़का था, द बॉय यहाँ पे तो बता दिए शुरू में, जब तुमको कुछ नहीं पता है तो शुरू में बताएंगे तो ए लगा करके बताएंगे, मतलब ये था वो था, अनजान व्यक्ति को ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है। देयर वाज ए बॉय मतलब एक लड़का था मेरे क्लास में जो बहुत मासूम था, द बॉय वॉज वेरी इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या फिर बेकसूर, तो बोलते हैं मासूम, ठीक है। बहुत मासूम था, द, यहाँ पे द हो गया, इसको देयर होना चाहिए, देयर वाज ए बॉय इन माई क्लास, द बॉय वाज वेरी इनोसेंट, मतलब मेरे क्लास में एक लड़का था जो बहुत बेकसूर था,
तो मैंने तुम्हें कहा कि एक लड़का था जो मेरे क्लास में, वो बहुत मासूम था। तो मैंने जो तुम्हें अभी पहले कहा कि एक लड़का था, और उसके बाद क्या कहा मैंने कि वो बहुत मासूम था। तो वो का मतलब कोई दूसरा नहीं, वो जो मैंने आपको कहा पहले कि एक था, तो वो यहाँ पे द लगाने का मतलब है जो वो कोई खास या फिर पर्टिकुलर होना चाहिए, विशेष, कोई दूसरा नहीं वो। ठीक है। जैसे देर वाजे बॉय, मतलब एक लड़का था, द बॉय वाज वेरी इनोसेंट। जब भी इसका जिक्र दोबारा करेंगे, जैसे बता दिया कि एक लड़की थी जिसे मैंने देखा सुंदर थी, जब भी इसका जिक्र दोबारा करेंगे तो द लगा करके करेंगे। देयर वाज ए गर्ल इन माई क्लास, द बॉय, सॉरी, देयर वाज अ बॉय इन माई क्लास, द बॉय वाज वेरी इनोसेंट। तो एक लड़का था मेरे में, मतलब मेरे क्लास में, जो बहुत मासूम था। तो जो था वो लड़का, वो था मासूम। यहाँ पे द लगाने का मतलब वो ही पर्टिकुलर बॉय, कोई दूसरा नहीं। ऐसे नहीं द बॉय वाज इनोसेंट, मतलब कोई दूसरा नहीं था, वो जो बताया मैंने आपको अभी, वो। जैसे यहाँ पे देखो, इससे भी और फाइन एग्जाम्पल्स, ये तो नहीं ठीक है। यहाँ पे समझो, गिव मी द पेन, मतलब हमको कलम दो। गिव मी पेन, नहीं द पेन। यहाँ पे एक और एग्जांपल हो सकता है, गिव मी ए पेन, मतलब हम तुमसे अगर मांग रहे हैं कि एगो कलम लाओ, तो ऐसे बोलेंगे गिव मी ए पेन, मतलब एक कलम दो। और यहाँ पे जब बोलेंगे गिव मी द पेन, मान लो हमसे तुम कोई कलम लिया, ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे गिव मी पेन। गिव मी पेन का मतलब, या फिर गिव मी पेन नहीं, गिव मी ए पेन नहीं बोलेंगे, गिव मी ए पेन का मतलब कोई भी कलम दो। और गिव मी द पेन का मतलब वो कलम जिसके बारे में श्रोता यानी सुनने वाला पहले से जानता हो, यानी तुमको पता है कलम दिया तो तुमको पता है ना कि पहले से दिया हुआ है, या फिर कुछ भी तुमको पता है कि कौन मांग रहे हैं। गिव मी द पेन का मतलब वो मेरा है, सो पर्टिकुलर, खास, स्पेशल। ठीक है। तो गिव मी ए पेन मतलब मुझे एक कलम दो, और गिव मी द पेन मतलब जो तुमको दिए है वो स्पेशल है, वो वाला दो। ठीक है, वो वाला। द का मतलब होता है स्पेशल या फिर खास, ऐसे लिख सकते हैं इसमें, जो कोई स्पेशल हो यानी कोई खास हो, उसके आगे द लगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, जैसे स्कूल के बच्चे हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, मतलब स्टूडेंट्स बोले थे क्या कि अगर एस वाला है तो प्लूरल के आगे द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लगा दिए, तो इस कंडीशन में कहीं पे भी चिपक जाएगा। घी, तेल, घी, मक्खन, जिसको गिने ना गिने उससे कोई मतलब नहीं है। द स्टूडेंट्स मतलब बच्चे जो है एक्साइटेड है कहीं जाने के लिए। तो कौन बच्चे, मान लो प्रिंसिपल को बोल रहे हैं कि बच्चे जो एक्साइटेड है फंक्शन के लिए या फिर घूमने जाने के लिए, तो उनको बताने का मतलब है कि कौन बच्चे जो हमारे स्कूल में है या फिर कॉलेज में है या फिर कोचिंग संस्थान में, इंस्टीट्यूट में, वो बच्चे, वो खास बच्चे, स्पेशल बच्चे लोग, कोई दूसरा का नहीं। स्टूडेंट्स का मतलब तो कोई भी हो सकता है, कहीं का भी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जब भी द लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि जब द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, मतलब ट्रिप पर जाने के लिए, घूमने के लिए जो है बच्चे एक्साइटेड है। कौन बच्चे, जिसके बारे में हम तो जानबे करते हैं, आपको बताया तो आपको पता है कि कौन से बच्चे, हमारे इंस्टीट्यूट के हो गए, कोचिंग के हो गए, कॉलेज के, या फिर कॉलेज के, कोचिंग के, कहीं के भी, तो वो बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज वहाँ करते हैं जिसके बारे में श्रोता, यानी हम आपको बोल रहे हैं तो आपको पहले से पता हो। जैसे ऐसे बोलेंगे शो मी द होमवर्क, शो मी, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया वैसे तो। जैसे शो मी द HW यानी होमवर्क, तो हम जब आपको होमवर्क दिया तो पता नहीं है कि कौन सा होमवर्क, पता है कि क्या दिया है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे शो मी द होमवर्क, मतलब वो वाला जो दिए हैं शो कल। ऐसे बोलेंगे शो मी होमवर्क, तो तुम कोई भी दिखा सकता है, सब दिखा देगा। देखिए, शो मी द होमवर्क का मतलब कल का हो या परसों का हो, तो वो वाला। ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं द को, जो डेफिनिट आर्टिकल्स है हमारा, आर्टिकल्स ए एन और द के केस में द है डेफिनिट आर्टिकल्स। इसका केस तो और है, दो चार और है, लेकिन इसमें तीसरा मतलब तीन जो केसेस है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ठीक
ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना देते हैं। दूसरा कुछ फिक्स के आगे लगता है, और तीसरा इसको जो श्रोता पहले से जानता हो। ठीक है, तो इतना काफ़ी है बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसी में से उम्मीद है कि इसी में से कोई कहीं ना कहीं कोई आएगा। तो यहीं पे ये आपका वीडियो एंड होता है। द का आर्टिकल्स यहीं पे होता है ख़त्म बेसिक के लिए।